Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मेडिसिन दिला दो, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? और आई थिंक ये हमने डॉक्टर्स ने या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. आप लोगों के केस में तो यू वर ऑलवेज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, सो इतना शायद फर्क हुआ नहीं होगा. एक्चुअली बहुत फर्क पड़ा. अगर आप सोचोगे कोविड में कितना फर्क पड़ा. यूजुअली जब लोग बीमार होते हैं उनके बाजू में रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम पेशेंट से लंबी बात करते हैं. कोविड में हम सिर्फ पॉइंट की बात करते थे एंड वी वुड जस्ट मूव आउट. तो एक बहुत बड़ा जो हीलिंग कंपोनेंट था पेशेंट्स के लिए वो एब्सेंट था कोविड में. एंड जो फिजिकल प्रेजेंस है उसका आपने महसूस किया है कि इट प्लेज अ बिग रोल. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल. बिकॉज आप सोचिए ये पेशेंट्स 14 दिन तक अकेले होते हैं. काफी बार उनके कोई ना कोई रिलेटिव कहीं और हॉस्पिटल में बीमार होते हैं या घर पे बीमार होते हैं. तो मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, डर, गिल्ट, और ये सब वो अकेले बस झेल रहे होते हैं. अकेले, ना रिलेटिव ना फ्रेंड. बस डॉक्टर आते हैं और हमारे भी तो चेहरे नहीं दिखते, हमारी ना स्माइल्स दिखते हैं ना हमारे एक्सप्रेशन दिखते हैं. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर. तो वो जो पूरा एक जो हीलिंग टच होता है वो पूरे कोविड ने छीन ही लिया था हमसे. बट थैंकफुली द सेकंड वेव इज बिहाइंड अस, होपफुली. एब्सोल्युटली. इन फैक्ट वी टॉक अबाउट द सेकंड वेव. आपका वीडियो जो है, आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस वीडियोस दैट हैज स्टेड विद अस. It was a very emotional video and आपके उस इमोशन ने बहुत लोगों के साथ रेजोनेट किया. तो टेक अस बैक टू दैट मेमोरी. वो क्या था, वो दिन कैसा था? व्हेन यू लुक बैक नाउ, जहन में क्या क्या थॉट्स आते हैं? आई थिंक वो जो सेकेंड वेव के जो 2 या 3 हफ्ते हैं, आई मीन था वेव लंबा, पर जो 2-3 हफ्ते हैं वो शायद हम कोई नहीं भूल पाएंगे. वो समय ऐसे था कि पहचान के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कहाँ से लोग गिड़गिड़ा के फोन कर रहे थे बेसिक चीजों के लिए. हॉस्पिटल का बेड दिला दो, मेडिसिन दिला दो, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? और आई थिंक ये हमने डॉक्टर्स ने या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. तो दिन रात कुछ नहीं समझ रहा था. इट वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली पेशेंट कॉल्स, फोन कॉल्स. और दुखी पीरियड था क्योंकि स्पेशली वो सेकेंड वेव में आई थिंक हमारे हर किसी के घर में कोई ना कोई पहचान का दोस्त, रिलेटिव अफेक्ट हुआ है. तो इट रियली हिट होम. द सेकेंड वेव रियली हिट होम. और वैसा ही वो एक हफ्ता था जहाँ मेरे 2 स्कूल फ्रेंड्स के फादर्स की डेथ हुई थी. एंड डिस्पाइट बीइंग इन 2 हॉस्पिटल्स, आई कुडंट हेल्प देम विद फाइंडिंग अ हॉस्पिटल बेड. इट वाज जस्ट सच अ हेल्पलेस फीलिंग. तो ये बस मैं संडे को वार्ड से निकली थी, ऐसा ही एक सिनेरियो था. और मुझे लगा कि मुझे अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को बताना है कि ये क्या चल रहा है. There are still people who are taking it lightly just because they haven't been hit yet. But it's just inevitable. किसी ना किसी को फैमिली में होना है या फ्रेंड्स में होना है. So it was recorded actually for a very close circle of family and friends. And I think it just resonated with everyone so much that within 24 hours, it was just being forwarded and it was viral. And I later realized कि उस वीडियो का impact क्या हुआ. Like I've got messages कि उनकी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी और शादी का इवेंट उन्होंने कैंसिल किया क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ it was such a big thing. और ये बॉम्बे में था और उसके बस 1-1.5 हफ्ते बाद दिल्ली में वैसे ही सिनेरियो होना शुरू हुआ. So it was just like as if ये होना ही था हर सिटी में. So when I think about it, I still get goosebumps thinking about those days. Absolutely. Yeah. एक सपने की तरह लगता है. It looks like a nightmare that's over. बुरा सपना, nightmare. और and at the same time we feel grateful honestly that we escaped the second wave. We were not personally touched because I think ये जो एक फियर है वो डॉक्टर हर रोज जीता है कि जो वो हॉस्पिटल में देख रहा है, जो इन्फेक्शन वो हॉस्पिटल में देख रहा है, वो कहीं घर पे ना ले आए और कहीं वो अपने वाले को ही उसी बेड में ना देखे
और वो भी खुद के वजह से, यू नो, दैट गिल्ट और दैट फियर इज ऑलवेज देयर। और ये भी है कि शायद हॉस्पिटल का बेड भी ना दिला बेड भी ना मिले उस समय, तो वो भी डर था कि तुम डॉक्टर हो, रिलेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बेड के लिए तो सब कोई इक्वली था उस समय। सो इट वाज लाइक एन इक्वलाइजिंग थिंग, यू नो, कुछ गरीब अमीर, कौन सा प्रोफेशन है, पॉलिटिशियन हो नहीं हो, everyone was facing it. So it was in a way kind of an equalizer, just a reminder कि यहाँ हर कोई एक है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि हर कोई एक है, ये एक रियलाइजेशन इस पीरियड ने दिया। और ये सेकेंड वेव दुख दिया उसने, और बहुत भयानक कुछ यादें छोड़ गया, लेकिन कुछ लर्निंग्स भी दे दी हम सबको। एक बात आपने बताई, इट वाज एन इक्वलाइजर। एनीथिंग अदर व्हिच यू फील that you personally have changed or have learned pre-second wave and post-second wave? Anything that comes to your mind? I think we always valued our family and friends, but I think कहीं ना कहीं हम वो granted लेते थे। और कोविड में ये रियलाइज हुआ कि तुमसे कभी भी कोई भी जा सकता है, the nature can just steal someone away from you। तो वो जो एक है ना कि बस तुम आज में जियो, तुम जो गिले शिकवे है, जो तुम्हारी पुरानी चीजें, वो सब भूल जाओ, क्योंकि कल जब जाने का समय आएगा तो सॉरी बोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा, या आई लव यू बोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। और आई थिंक जो दूसरी एक चीज जो आई थिंक हम सबने सीखी है वो है कि लॉकडाउन में हम सब कितने सिंप्लिसिटी में रह रहे थे। लाइक कौन शॉपिंग कर रहा था, या वी वर नॉट इवन गोइंग टू रेस्टोरेंट्स, वेकेशंस वर लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम, but we were all surviving well. You know, it just brought us back to mere basics, and I think we were living happily. You know, घर में थे but everything was सारी मस्ती हो रही थी, सब कुछ हो रहा थी। यानी कौन सी चीज की जरूरत थी खुश रहने की? वो जो चीजें सिर्फ हमें लगता है कि जरूरत है, वो एक्चुअली जरूरत नहीं थी, बेसिक चीजें थी। हमारे लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। These are moments जहाँ पे आंखों में आंसू होते हैं, we are deeply touched। और ये सेकेंड वेव ने हम सबको शायद ऐसे लम्हे दिए। सो एनी पर्सनल एनेक्डोट दैट यू वुड वांट टू शेयर व्हिच वाज वेरी हार्ट वार्मिंग और व्हिच वाज वेरी इंटेंस, जो आपके साथ रहेगा सारी जिंदगी? एक मुझे स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया था। आई प्रॉब्ली हेल्प्ड हर विद समथिंग जो मुझे याद भी नहीं था कौन सी चीज के लिए हेल्प किया था। और उसने मुझे मैसेज किया दैट यू डोंट इवन नो बट यू केम एज एन एंजल इन माई लाइफ, हैड यू नॉट हेल्प मी दैट डे माई फादर वुड हैव पास्ड अवे। और मुझे रियलाइज हुआ कि हम हर एक इंसान किसी ना किसी के लिए एंजल बन सकता है, हमें नहीं पता होता है हम कब किसके लिए एंजल बन रहे हैं। सही बात है। और यू नो, अगर हर इंसान सोचे कि जैसे मैं चाहूंगी कि मेरे एडवर्सिटी में कोई मेरे लिए एंजल बनकर आए, हम हर कोई इंसान किसी और के लिए एंजल बन सकता है। आई थिंक सेकेंड वेव में ऐसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में छोटे छोटे किस्से हुए जहां दे केम एज एंजल्स इनटू समवन एल्सेस लाइफ अनएक्सपेक्टेडली। क्या बात है, ब्यूटीफुल। First wave में my team tells me that you were 5 months pregnant when that wave hit and you continued to serve your patients. तो वो experience कैसे था family से? इस बारे में कुछ discussions हुई because I'm sure they must be worried about your safety. तो उसको आपने कैसे handle किया? So when actually जब कोविड का वार्ड चालू होना था, मसीना हॉस्पिटल वाज वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल्स जो कोविड वार्ड सेटअप करा था, और उस समय कोविड की कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वी डिडंट नो ट्रीटमेंट कैसे देना है, वी डिडंट नो प्रेगनेंसी में एक्चुअली इफेक्ट क्या होगा, बट हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स की जरूरत थी उस समय। कोविड वार्ड सेटअप हो रहा था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है, थिंकिंग बैक, कि बहुत अच्छा हुआ मैंने ज्यादा सोचा नहीं उस बारे में। मुझे पूछा गया, इज दिस समथिंग, वी अंडरस्टैंड यूर प्रेग्नेंट बट इज दिस समथिंग यू विल बी विलिंग टू डू? एंड आई थॉट, you know, doctors are needed. I think somewhere we've just learned to put aside our personal worries, personal concerns, and just go ahead with whatever is there. And I asked my family that this is what I'm going to do, और उन्होंने बोला, as long as तुम्हें लग रहा है कि you will be safe और तुम्हें लग रहा है that this is the right thing to do, go ahead. And I think that was a big help, because अगर family की थोड़ी भी anxiety होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे ये जरूर बोलते कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। और कहीं मैंने वो बिलीव करना चालू कर दिया। नो, आई वुड नॉट वरी, आई वुड थिंक हाँ मेरे बच्चे के साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, एवरीथिंग विल बी ओके, एंड थैंकफुली एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन। यू नो, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, बट यू नो, थैंकफुली एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन।
डॉक्टर तृप्ति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिविटी है वो कोविड से ज्यादा इन्फेक्शियस है, हमें ऐसा लगता है। आई थिंक वो सबको पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिविटी है वही फैलानी है ना, इतनी फैलानी है कि कोविड भी डर के चला जाए। यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है, लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर। फैंटास्टिक, आपने वक्त निकाला और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई, आपने अपने दिल के सारे पन्ने हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरीके से आप लगे रहिए, वी आर प्राउड ऑफ यू डॉक्टर तृप्ति। पीपल लाइक यू मेक दिस कंट्री व्हाट इट इज, एंड इसी तरीके से आप हमारा झंडा लेकर उसे फहराते रहिए, और आपके साथ ये पूरा देश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ। थैंक यू।